Hello guys, good morning. In the last lecture we discussed about the general introduction of electronics and general introduction of IIT JEM and all other MSc entrance exams. In this lecture we will start the actual electronics from very basic. मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर जो बात बताई थी आपको कि इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, कौन से टॉपिक्स इसके अंदर कवर होने वाले हैं। अभी हम लोग फर्स्ट जो वेरी बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे और वो किस वे में स्टार्ट कर रहे हैं अभी देखते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास में जो डिवाइसेस होते हैं, जैसे अगर मैं बात करूँ रिस्ट वॉच की, तो इसके अंदर जो पीछे अंदर जाके सर्किट होता है उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक्स काम कर सकता है। वैसे इसके अंदर वैसे मोस्टली जो सर्किट है वो मैकेनिकल सर्किट है। अगर मैं लाइट्स की बात करूँ तो लाइट्स के पीछे जो सर्किट है, या जैसे मान लो मैं डिजिटल बोर्ड की बात करूँ, मोबाइल की बात करूँ, तो वायर्स, ये जो सारी चीज़ें हैं, फ़ैन हो गया, एसी हो गया, कूलर हो गया, इन सब में जो सर्किट होता है वो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आता है। बट अपना फोकस ये नहीं है कि वो जो एक रेफ्रिजरेटर है उसका प्रोसीजर कैसा होता है, कैसे वर्क करता है, या एक बल्ब होता है उसका प्रोसीजर कैसा होता है, मोबाइल होता है उसका सर्किट कैसे प्रोसीजर। हम एक पर्टिकुलर डिवाइस की बात नहीं करेंगे। हम लोग जो बात करने वाले हैं, या आपके जो सिलेबस में जो चीज़ें हैं, या आप जो फिजिक्स या एमएससी के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए जो चीज़ें पढ़ते हो, वो होता है एक्चुअल कंसेप्ट, कि उनके पीछे जो थ्योरी काम करती है वो कैसे काम करती है, करंट कैसे फ्लो करेगा, क्या वोल्टेज का वैल्यू होगा, किस तरीके से वो रिएक्ट करेगा चीज़ों के लेके, डायोड, या जो हम लोगों ने वो सारे जो डिवाइसेस मैंने डिस्कस किए थे उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जीरो से। पहले मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स का जस्ट डेफिनेशन के बारे में बात की थी, अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जीरो से। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट होता है, मतलब चार्ज से। तो मैं चार्ज से स्टार्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले आई विल डिस्कस अबाउट चार्ज। तो I will discuss about charge. See, what is the meaning of charge? देखो, आपने में भी डिफरेंट टाइप से डेफिनेशन पढ़ी हो, अलग अलग वे में पढ़ते हैं हम लोग इसकी डेफिनेशन को, बट मैं किस वे में यूज करूँगा इस चीज़ को, और इस इलेक्ट्रॉनिक्स में किस सेंस में वर्क करता है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपका इसका डेफिनेशन या इसका सेंस एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो चार्ज का क्या सेंस है, क्या मीनिंग होता है चार्ज का। ठीक है, मैं चार्ज के मीनिंग को एक दूसरी क्वांटिटी से रिलेट कर रहा हूँ। जैसे चार्ज होता है, एक और क्वांटिटी होती है अपने पास में, मास। मास मास क्या होता है एक्चुअल में, मास का क्या सीन है, मतलब मास होता क्या है, व्हाट इज मास। तो सबसे पहले मैं मास को डिस्कस करता हूँ, फिर मैं वहाँ से चार्ज से रिलेट करूँगा। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में आया कि मास क्या होता है, व्हाट इज मास, तो मैं इसको यहाँ से रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो, एक ही जो टॉपिक है उसका डेफिनेशन डिफरेंट टाइप से दे सकते हैं। मैं जिस वे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसके बारे में बात करते हैं। आप ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हो तो जी, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो पार्टिकल्स के बिटवीन टू पार्टिकल्स, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स इज G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सपोज इनमें से मास को अगर मैं जीरो कर दूं, डिस्टेंस दूर ले जाऊं, पास ले जाऊं, डिफरेंस नहीं आएगा, मतलब क्वांटिटी चेंज होगा। बट सपोज m1 इज ज़ीरो और m2 इज ज़ीरो, अगर मैं एक भी मास को अगर ज़ीरो कर देता हूं तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ Fg। Fg विल बी ज़ीरो। मीन्स जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज ड्यू टू दिस फैक्टर। इफ मास इज ज़ीरो देन ग्रेविटेशनल फोर्स इज ज़ीरो। तो आप भले ही कोई भी दो पार्टिकल हो, अगर उनमें से मास अगर जीरो कर देते हो, एक पार्टिकल का कर दो या दोनों का कर दो, एक पार्टिकल का भी अगर मास जीरो कर देते हो तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, विच फैक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज मास। तो व्हाट इज मास, मास इज दैट फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। मास इज दैट फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। गॉट इट। तो मैं मास को इस वे में डिफाइन कर रहा हूं। सिमिलर मैनर में आई एम टॉकिंग अबाउट चार्ज। इफ आई टॉक अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, K Q1
Q2 upon R square. This is electrostatic force between two charges. Okay. See, in similar manner, if Q1 is 0, if Q1 is 0, then F is 0. Right? Means अगर चार्ज ही 0 हो गया आपका तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स होगा वो तो डेफिनेटली 0 होगा. मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है? दैट इज चार्ज. तो दैट फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दैट इज चार्ज. गॉट इट? डिफरेंट परसेप्शन है, अलग वे में भी आप इसको स्टडी करते हो, 11th-12th लेवल पे अलग तरीके से बात करते हो. मैं ऐसे बात नहीं है कि केवल फोर्स के लिए केवल चार्ज ही रेस्पॉन्सिबल है, बट अगर चार्ज ही खत्म हो गया, चार्ज इज 0, देन फोर्स विल बी डेफिनेटली 0. ठीक है. तो सारी कहानी जो स्टार्ट होती है, सारा स्टोरी, दैट इज ऑल अबाउट चार्ज. अगर चार्ज है, सपोज चार्ज है और चार्ज स्टेशनरी है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है. कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड. इफ चार्ज है एंड इन दिस कंडीशन चार्ज इज स्टेशनरी. सपोज if charge is moving with constant velocity, then it will generate electric field plus magnetic field. Electric field plus magnetic field. Right? If it is accelerating with acceleration a, means velocity is not constant. Velocity is not constant. If velocity is not constant, then electric field will generate, magnetic field will generate, and electromagnetic waves also will be generated. Means all three will generate. तो ये जो सारी चीजें हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, सब कुछ जो अप्लाई हो रहा है, दैट इज टोटली डिपेंड्स ऑन दिस फैक्टर विच इज चार्ज. तो चार्ज अगर है ही नहीं, चार्ज इज 0, देन ये जो सारा गेम है ये स्टार्ट ही नहीं होगा. ठीक है ना. तो दैट फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, दैट फैक्टर इज नोन एज चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज. गॉट इट? तो इस वे में हम लोग चार्ज को डिफाइन कर सकते हैं. अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये जो सारा टॉपिक है दैट वी विल डिस्कस इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड ईएमटी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में डिस्कस करेंगे हम लोग. यहाँ पर हम लोग एक डिफरेंट वे में डिस्कशन करेंगे, तो उसको कंटिन्यू करेंगे. बिफोर दैट लेट मी राइट द डेफिनेशन ऑफ चार्ज. ठीक है. कैन यू रिलेट फ्रॉम द मास? इजीली यू कैन रिलेट फ्रॉम दिस. सो लेट मी राइट द डेफिनेशन. द factor which is responsible the factor which is responsible for electrostatic force, electric field, magnetic field, electromagnetic waves, etc. is known as charge. This is our definition of charge. This is our definition of charge. तो कोई भी क्वांटिटी होता है उसका डेफिनेशन कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होता. मैं किस सेंस में बात करना चाहता हूँ दैट्स डिपेंड ऑन मी. सो दैट्स वाई आई डिफाइंड इन दिस वे. ठीक है. ये हो गया चार्ज का डेफिनेशन हो गया. ये जो भी मैं बोर्ड पे लिखता हूँ आपको साथ साथ में आपको क्या नोट्स प्रिपेयर करने हैं. ठीक है. ये हो गया चार्ज का डेफिनेशन. अब अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक्स चार्ज का सेंस किस वे में है, क्या क्या चार्ज है, उसके बारे में बात करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दैट. तो फर्स्ट थिंग,
अगर कोई भी पार्टिकल है या चार्ज का जो वैल्यू है वो किसी ना किसी मास पर डिपेंड करता है। मीन्स अगर मास अगर जीरो है किसी पार्टिकल का तो उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा। मीन्स मास इज नेसेसरी फॉर चार्ज। लाइक अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास है तो तब उसके ऊपर चार्ज है, अगर मास नहीं होगा तो चार्ज नहीं होगा। इट मीन्स मास इज नेसेसरी टू हैविंग चार्ज, ठीक है ना। ओके तो एक ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप लिख सकते हो। इफ मास इज जीरो, if mass is zero on a particle then q will be definitely zero. if mass is zero charge will not be there. like फोटोन का मास जीरो होता है तो फोटोन पे चार्ज नहीं हो सकता, ठीक, किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता। तो मास शुड बी नेसेसरी हैविंग चार्ज, ठीक है। मास इज नेसेसरी to have charge, right? Now we will discuss about the charge little bit more. देखो चार्ज जो है एक तो सबको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, बट मैं ये चीज़ नहीं बताना चाह रहा। इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम चार्ज को अगर डिस्कस करें तो ऐसा है, चार्ज है वन इज पॉजिटिव, सेकेंड वन इज नेगेटिव, ठीक है। जनरली पॉजिटिव चार्ज हम लोग प्रोटॉन से डिस्कशन करते हैं। किससे? पॉजिटिव चार्ज का जो हम सेंस समझते हैं दैट इज आवर प्रोटॉन, राइट। बट इन इलेक्ट्रॉनिक्स वी विल नॉट डिस्कस अबाउट प्रोटॉन, वी आर नॉट गोना डिस्कस अबाउट प्रोटॉन बिकॉज प्रोटॉन इज इन न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज नॉट फ्री, ठीक है। तो प्रोटॉन इज नॉट फ्री और हम लोग बात करते हैं करंट की, तो करंट के लिए चार्ज फ्री होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, बाहर आ जाता है मेटल के अंदर, लेकिन प्रोटॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। न्यूक्लियस के अंदर चार्ज फ्री नहीं होता, फ्री नहीं होता तो वो मूव नहीं कर सकता, मूव नहीं कर सकता तो ड्यू टू प्रोटॉन करंट जनरेट नहीं हो सकता। अब अगर करंट जनरेट नहीं हो सकता तो मुझे तो इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट्स के बारे में ही डिटेल में डिस्कशन करना है। तो वी आर नॉट गोना डिस्कस अबाउट द प्रोटॉन because proton is in nucleus that is bounded, that is not going to be free, correct है? ओके तो एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज और होता है, उसको हम लोग बोलते हैं होल, ठीक है। तो हम लोग जो डिस्कशन करते हैं सेमीकंडक्टर्स में या इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो हम लोग पॉजिटिव चार्ज में दो टाइप के होते हैं, तो प्रोटॉन एक होता है होल, तो हम लोग होल का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। नेगेटिव चार्ज की बात करूँ तो नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रॉन, जब आप न्यूक्लियर फिजिक्स की बात करते हो तो वहाँ पर आप और भी पार्टिकल्स के बारे में बात करते हो, बट हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में जितना रिक्वायरमेंट है, नेगेटिव को हम लोग इलेक्ट्रॉन से बात करेंगे और पॉजिटिव चार्ज की जब भी बात होगी तो हम लोग होल से बात करेंगे, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ें हैं। अब देखो अगर मैं आगे डिस्कशन करूँ, इलेक्ट्रॉन जो है चार्ज सबको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, मैं वो छोटी चीज़ें नहीं बता रहा, मैं कुछ और चीज़ बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। आप होल के बारे में बात करते हो, होल जो होता है वो एक इमेजिनरी आइडिया है, फिजिकली होल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता। होल इज ए इमेजिनरी आइडिया, मतलब एक थ्योरी है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि आपको देखो वो होल जा रहा है, ऐसा नहीं है। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं हम लोग, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज होल, ठीक है ना। एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन है? होल है। होल एक्चुअल में जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन तो एक पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन को मैं ऐसे कैलकुलेट कर सकता हूँ या उसका मास होता है पर्टिकुलर। होल का भी मास तो लेते हैं हम लोग कि होल का ये मास है, लेकिन वो हमने थ्योरेटिकली डेवलप किया, ऐसा नहीं कि ये लो ये होल है, ये रहा। होल क्या है? खाली जगह, एम्प्टी स्पेस है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन था वहाँ से इलेक्ट्रॉन खाली हो गया, अभी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, दैट इज एम्प्टी प्लेस, एम्प्टी स्पेस, एंड एम्प्टी स्पेस इज नोन एज होल, ठीक है ना। तो इसका जो मास है, इसका जो वेलोसिटी है, वो सब कुछ कैसा है कि
एक थ्योरेटिकल आइडिया है, फिजिकली ऐसा नहीं है कि ये होल होता है। करेक्ट है? ओके। तो होल इज ए थ्योरेटिकली आइडिया, ये थ्योरेटिकल आइडिया है, दिस इज थ्योरेटिकल आइडिया। करेक्ट है? इलेक्ट्रॉन के बारे में तो आप लोग जानते हो। इलेक्ट्रॉन का अगर मैं मास की बात करूं तो सपोज मैं इसके मास की बात करूं तो इसका मास हो जाएगा m इलेक्ट्रॉन। इसका जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे हम लोग जब सेमीकंडक्टर्स को डिस्कस करेंगे वहाँ पर हम लोग इनको सबको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। होल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो सिमिलर मैनर में होल जो होगा, होल का भी कुछ मास होगा mh, इसका भी कुछ वेलोसिटी होगा vh, ठीक है ना, ऐसे होगा। ये mh और me एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते, आगे डिस्कशन करेंगे। vh और v इलेक्ट्रॉन और होल का जो वेलोसिटी है दैट इज नॉट ऑल्सो इक्वल, ठीक है ना, वो भी इक्वल नहीं होता। अब मैं इसका सेंस समझाता हूँ आपको किस तरीके से होल वगैरह जनरेट होते हैं। ये चीज़ अभी क्लियर है। चार्ज है पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव में प्रोटॉन और होल। प्रोटॉन की हम लोग बात करेंगे वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में बात करेंगे, बिकॉज हम यहाँ पे मूविंग चार्ज के बारे में बात करेंगे जो चार्ज कैरी कर सके, करंट जनरेट कर सके। एंड प्रोटॉन इज नॉट ए फ्री चार्ज, सो इट विल नॉट जनरेट करंट फॉर अस, होल विल जनरेट। तो होल का जो आइडिया है दैट इज थ्योरेटिकल आइडिया, इमेजिनरी है एक तरीके से, बट इसका जो आइडिया हमने जनरेट किया, उसका जो थ्योरी डेवलप किया, उस थ्योरी के बेस पर जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट होते हैं उनके साथ में मैच करता है थ्योरेटिकल आइडिया। तो हम लोग होल का जो कंसेप्ट है उसको करेक्ट मानते हैं एंड उसको स्टडी करते हैं हम लोग। तो इसका जो मास होता है वो mh फॉर होल, vh इसका वेलोसिटी, सिमिलर मैनर में इसका मास me, इसका वेलोसिटी ve। हो गया, ये डिस्कस करते हैं। अभी मैं इसका थोड़ा कुछ और बातें बताता हूँ। सपोज ये किस वे में वर्क करता है। हम होल की जब बात करेंगे वो हम लोग सेमीकंडक्टर्स में डिस्कशन करते हैं। कंडक्टर्स या जो इंसुलेटर है उनमें जनरली हम होल के बारे में बात नहीं करते। होल का जो कंसेप्ट है वो हम लोग कहाँ पे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में बात करते हैं। और ऑलमोस्ट जो अपने सारे डिवाइसेस है, जैसे मैंने इनिशियली लास्ट लेक्चर के अंदर भी बताया था कि P-N टाइप सेमीकंडक्टर होगा। P-N टाइप से हम लोग डायोड को जनरेट करेंगे, डायोड से फिर हम लोग PNP और उनसे हम लोग क्या करेंगे, हम ट्रांजिस्टर बनाएंगे। मतलब सारी डिवाइसेस सेमीकंडक्टर के अराउंड बात कर रहा हूँ मैं। तो सेमीकंडक्टर में बात कर रहा हूँ तो P टाइप और N टाइप मतलब होल के बारे में डिस्कशन करना जाहिर सी बात है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे बात करूँ, सपोज ऐसा है कि कोई भी मटेरियल है और इस मटेरियल में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन भी मूव कर रहे हैं। तो ऐसा है, आपने बचपन में पढ़ा होगा ये कि सपोज ये कोई मटेरियल है, तो होल किस तरीके से जनरेट होता है, होल किस वे में जनरेट होता है, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, दिस इज ऑल्सो फ्री इलेक्ट्रॉन, दिस इज ऑल्सो फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पर ये एम्प्टी स्पेस है, क्या है, एम्प्टी स्पेस है। अब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट फ्री होते हैं। अगर मैं सेमीकंडक्टर्स में बात करूं, मेटल्स में फ्री होते हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर में बात करूं, जब हम लोग स्टडी स्टार्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके इसके अंदर शिफ्ट हो गया, अगर इसके अंदर शिफ्ट हो गया ये, तो यहाँ से जगह क्या हो जाएगा, स्पेस खाली हो जाएगा। यहाँ से स्पेस खाली हो गया। अब हो सकता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ शिफ्ट कर जाए। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट कर गया तो यहाँ वाला जो स्पेस है वो क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है तो होल इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही ना। तो होल एक्चुअल में तो कुछ नहीं है, एक एम्प्टी स्पेस है, बट होल इलेक्ट्रॉन अगर मूव करता है तो होल हमारे को इस तरीके से, हमारे को फील इस तरीके से हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है, मतलब होल इस तरफ मूव कर रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो होल जो आइडिया है वो एक इमेजिनरी आइडिया है। अब होल कोई पार्टिकल तो है नहीं कि ये देखो ये पार्टिकल है,
बट जब इसका स्टडी किया गया और इसका जो कंसेप्ट बनाया गया, इसका जो थ्योरी डेवलप किया गया और ये मान लिया गया कि आप दो चीज़ें कंसिडर कर लो कि यहाँ पे जो टोटल करंट होगा इन सेमीकंडक्टर्स वो दैट विल बी ड्यू टू टू पार्टिकल्स, टू टाइप ऑफ चार्ज कैरियर्स। एक तो इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लो, एक होल कंसिडर कर लो। दोनों की वजह से हमने करंट कैलकुलेट किया, देन वी सम द टोटल करंट, ठीक है ना। सम किया हमने करंट का ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू होल। वी कैलकुलेटेड द टोटल करंट ड्यू टू टोटल करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस ड्यू टू होल। और जो करंट का जो टोटल वैल्यू आता है वो एक्चुअली इसके अंदर जो एक्सपेरिमेंटली डेटा लिया गया कि करंट का वैल्यू कितना होता है उससे मैच कर रहा है। इट मीन्स हमने जो आइडिया बनाया एक होल का और एक इलेक्ट्रॉन का, तो होल का आइडिया तो हमारा इमेजिनरी आइडिया था, वो हमारा कंसेप्चुअल डिराइव किया गया एक आइडिया था, तो हमारा मैच कर रहा है एक्सपेरिमेंटल डेटा से। इसका मतलब होल का जो आइडिया दैट इज करेक्ट। गॉट इट? तो होल का जो आइडिया हमने बनाया दैट इज करेक्ट। ये बात यहां से समझ में आती है, ठीक है। ये इस वे में लिया गया। दूसरी चीज, अनदर थिंग, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से मूव करना चाहिए होल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो होल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है इन द सेंस, अगर हम लोग एक तरीके से समझे तो इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी आ रहा है उतना ही होल का वेलोसिटी होना चाहिए वैसे देखा जाए तो। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है कि जैसे ये एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस में तो है, तो यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे हैं। मान लो सपोज ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चला गया, फिर ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में चला गया, अलग अलग डायरेक्शन में चला गया। बट ये जो होल है, ये इलेक्ट्रॉन तो एक पर्टिकुलर फिजिकल पार्टिकल है, बट जो होल है वो कोई फिजिकल पार्टिकल नहीं है। एक होल है तो उसको ये अलग अलग जो इलेक्ट्रॉन है इसके जो अराउंड सारे इलेक्ट्रॉन उनमें से कोई भी ऑक्यूपाई कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन भी इसको ऑक्यूपाई कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन भी ऑक्यूपाई कर सकता है, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन भी आके ऑक्यूपाई कर सकता है। मतलब कोई फिक्स नहीं है कि यही पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन आके इसको ऑक्यूपाई करे। तो ड्यू टू दैट ये जो सारा प्रोसीजर होता है, ये जो सारा अंदर का जो मैटर जो चीज़ें होती है इसमें सारा फिनोमिनन, उसकी वजह से क्या होता है एक इफेक्ट जनरेट होता है। उस इफेक्ट को अभी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, बट एक्चुअल में जो होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी और जो होल का वेलोसिटी है वो कंसेप्चुअली अगर बात करा जाए तो दैट इज नॉट इक्वल, बिकॉज इलेक्ट्रॉन तो एक पर्टिकुलर फिजिकल पार्टिकल, बट होल इज नॉट ए फिजिकल पार्टिकल। तो होल के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के पास में क्या है, यहां पर आने का अपॉर्चुनिटी है, तो डिफरेंट डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन्स इस होल के अंदर मूव कर सकते हैं, तो डिफरेंट डायरेक्शन से आ सकते हैं। तो जो नेट इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी आता है, सॉरी होल का जो वेलोसिटी आता है दैट इज स्लाइटली डिफरेंट टू इलेक्ट्रॉन्स वेलोसिटी, ठीक है। और जब इसका वेलोसिटी डिफरेंट आ गया तो यहाँ पे इसका जो मास का आइडिया डेवलप किया गया, क्योंकि होल तो कोई फिजिकल क्वांटिटी तो है नहीं, इमेजिनरी क्वांटिटी है, तो फिर उसके मास का भी आइडिया डिस्कशन किया गया। और मास का जब डिस्कस किया गया तो मास इज ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम इलेक्ट्रॉन्स मास, ठीक है ना। तो मास इज ऑल्सो डिफरेंट और वेलोसिटी इज ऑल्सो डिफरेंट, और बाकी की चीज़ों के बारे में भी इस वे में हम लोग बात किया जाते हैं। तो सॉलिड स्टेट को जब लिटिल बिट हम इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ डिस्कस करेंगे तब हम लोग उसके अंदर इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। गॉट इट? तो ये सारी चीज़ें हो गई किसके बारे में, चार्ज के बारे में बात हो गई। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट करंट। ओके, सो लेट्स डिस्कस अबाउट करंट।